वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर ये जो मैप आपने शेयर किया है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आज ये वीडियो लेक्चर हमारा इसी मैप के ऊपर है, जिसमें मैं सारी जो नदियां हैं, जो सारे भारत का रिवर सिस्टम है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर भारत में जो हमारी 5 नदियां हैं, है ना, बेसिकली देखा जाए तो 6 नदियां हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, है ना। ये 5 नदी और कुल मिलाकर सिंधु सहित 6 नदियों का सिस्टम है। और ये रिवर सिस्टम हमारे भारत का उत्तर भारत का रिवर सिस्टम है, जिसमें सिंधु नदी जो है ये सबसे ऊपर नदी है। इस सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है ना। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मानसरोवर झील हिमालय पर्वत तिब्बत क्षेत्र से मानसरोवर झील से निकलती हुई जम्मू कश्मीर में, और यहाँ ये जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में एंटर करती हुई और पूरे पाकिस्तान में पानी का जो सप्लाई है वो इसी से होता है, और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में जाके यहाँ गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं झेलम की। तो झेलम जो है वो हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर की झील है, शेषनाग झील, है ना। शेषनाग झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की कुछ बॉर्डर बनाती हुई, और यहाँ आकर ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती है मिठानकोट नामक स्थान पर, ठीक है। उसके बाद चेनाब नदी है। चेनाब नदी बेसिकली देखा जाए तो चंद्र और भागा, दो वहाँ पर छोटी छोटी धाराएं होती हैं, चंद्र और भागा, जो कि बाड़ा लाचा ला दर्रे से निकलती हैं, और ये दोनों मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती हैं, और चेनाब नदी आकर हमारी झेलम नदी में मिल जाती है। उसके नीचे है रावी नदी। रावी नदी झेलम चेनाब रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, है ना। रोहतांग दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, और ये भी आकर आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद ब्यास नदी, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है ना। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, इसका पुराना नाम बिपाशा है, और ये भी आकर आपका कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और सबसे नीचे है हमारी सतलुज नदी, है ना, जिस पर भागड़ा नागल डैम बना हुआ है, आपने नाम सुना होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो भागड़ा और जो नागल है वो दोनों अलग अलग डैम हैं, है ना। बहुत सारी पुस्तकों में एक दिया रहता है, जबकि वो दोनों अलग अलग हैं। भागड़ा जो है वो लगता पंजाब में है, जबकि वो हिमाचल में है, और नागल जो है वो पंजाब में है। तो दोनों लगभग बॉर्डर पे हैं, दोनों सीमा पे हैं, हिमाचल और पंजाब की। तो इस सतलुज नदी पर, ये सतलुज नदी है, ये हमारी जासकर श्रेणी से निकलती है और सीधा बहती हुई ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है, और हरिके नामक स्थान पर, है ना, हरिके नामक स्थान पर इन दोनों का मिलन होता है। और इन्हीं दोनों नदियों से आप देख पा रहे हैं नीचे राजस्थान लगता है, तो यहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और ये नहर पूरे राजस्थान को पानी की जो कमी है उसकी आपूर्ति करती है ना। तो ये उत्तर भारत का सिस्टम है। अब हम कुछ इस तरफ की नदियों को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नदी है हमारी यमुना नदी और गंगा नदी, दोनों लगभग पैरेलल उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तरकाशी नामक जिले से। यमुना नदी यमुनोत्री से, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं। दोनों नदी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। दोनों नदी ये यहाँ पर ये वाली ये जो नदी है, ये वाली नदी यमुना है, और ये वाली नदी गंगा है। तो दोनों इस तरीके से ये बहती हुई आ रही हैं। ये नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये नदी, और यहाँ का इनका संगम हो गया, ठीक है। गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद प्रयागराज में होता है ना। यहीं पर आकर गोमती नदी गंगा में मिल जाती है, गोमती, है ना, शारदा, गंडक, कोसी, है ना। ये सारी नदियाँ जो आपको ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, और ये हिमालय की नदियाँ सारी, ऊपर वाली जो नदियाँ हैं वो गंगा में, और जो नीचे वाली नदियाँ आती हैं वो यमुना में जाकर मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का संगम इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद के बाद ये एंटर कर जाती है बिहार में पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और इसमें गंडक और कोसी दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं। फिर इसके बाद महानंदा नदी, जो कि हमारे हिमालय से निकलती है, सिक्किम के आसपास से, महानंदा नदी भी इसी में मिल जाती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र आकर यहाँ ये जो बांग्लादेश है ना, सुंदरबन डेल्टा के आसपास, यहाँ आकर ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में मिल जाती है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है
कि जो गंगा नदी है जब तक ये भारत में है, यहाँ देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, जब तक ये यहाँ भारत में है तब तक इसका नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, गंगा नदी है। जैसे ही गंगा नदी हमारे ये बांग्लादेश में एंटर करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम रहता है क्या, इसका नाम हो जाता है गंगा का पद्मा। क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है। और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये जब तक ये भारत में है तब तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। याद रखना, यमुना नहीं, जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती हैं ये संगम पर, तो मिलने के बाद जो एक सिंगल धारा बचती है इसको कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना। ठीक है। तो मेघना अलग है, पद्मा अलग है, और ये आपकी जमुना अलग है। जमुना अलग है, और यमुना नदी हमारी यहाँ बहती है। ठीक है। तो इन तीनों में बहुत अंतर है। ठीक है। गंगा और यमुना का मिलन इलाहाबाद में हो जाता है, प्रयागराज में। उसके बाद गंगा सीधा आगे बढ़ती है, और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब उसका नाम पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और दोनों जब यहाँ मिलती हैं तो इसके बाद जो सिंगल धारा बचती है वो कहलाती है आपकी मेघना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये सारी धारा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, है ना। दुनिया में सबसे पहले डेल्टा की खोज हेरोडोटस द्वारा नील नदी पर मिस्र देश में की गई थी, और तभी से लेकर ये डेल्टा और एस्चुरी का कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया। कभी ज्योग्राफी की क्लास में मैं डेल्टा और एस्चुरी के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुछ मध्य प्रदेश की नदियों को देख लेते हैं। ये आपको रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर मैप में, है ना, काफ़ी अच्छे से। और ये सारी जो रेड नदियाँ हैं ये सारी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, और ये सारी जाकर यमुना में मिलती हैं, है ना। कुछ एक दो नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती हैं, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बीचों बीच से जो नदी निकलती है, बीचों बीच से जो नदी निकलती है, अगर आप देख पा रहे हैं, बीचों बीच से निकलने वाली नदी कौन सी है, बीचों बीच से निकलने वाली नदी है आपकी गंगा। कौन सी है, गंगा। ठीक है, सॉरी, नर्मदा। बीचों बीच से निकलने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। ये देखो, ये यहाँ से ये जो नदी निकली है ये नर्मदा नदी है। क्लियर है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप। ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच से नर्मदा नदी निकली है। नर्मदा के बाद इसके नीचे से ताप्ती नदी निकली है। ये दोनों पैरेलल बहती हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी नदियाँ पैरेलल बहती हैं, है ना, मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा और ताप्ती जो दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ से निकली है माही नदी। माही नदी राजस्थान में चली जाती है, मध्य प्रदेश के धार से निकलती है, धार के मंडा ग्राम से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान में जाती है, और फिर नीचे आती है, और यहाँ गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इस तरीके से हमारे भारत में कर्क रेखा निकली है, तो कर्क रेखा को ये 2 बार काट देती है ना, इस तरीके से 2 बार काट देती है। फिर यहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी इस तरीके से बहती हुई कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी इस तरीके से बहती हुई, ये आप देख पा रहे हैं, है ना, चरमावती इसको कहते हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये यहाँ से इस तरीके से बहती हुई यमुना नदी में इटावा में आके मिल जाती है ना। आप चंबल नदी में ये आपको देख पा रहे हैं काली सिंध, पार्वती, है ना, ये सारी नदी, कूनो, ये सारी नदी चंबल में मिल जाती हैं। यहाँ से निकलती है सिंध नदी, ये सिंध नदी है, सॉरी बेतवा नदी ये है। बेतवा नदी भी आकर कहाँ मिल गई आपकी, बेतवा नदी भी आकर चंबल में मिल जाती है, बेतवा नदी। उसके बाद यहाँ से केन नदी निकलती है। केन नदी भी कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है ना। केन के बाद यहाँ से एक और नदी निकलती है ना, 2 नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है तमसा नदी, है ना, जैसे आप तमसा नदी, जैसे आप ये यहाँ से देख पा रहे हैं, कैमूर के पठार से तमसा नदी निकलती है। और सोन नदी, तमसा और सोन नदी जो हैं ये जाकर गंगा में मिलती हैं। ये जाकर कहाँ मिलती हैं, गंगा में। एक्चुअल में देखा जाए तो ये अमरकंटक जो पॉइंट है यहाँ से 3 नदी निकलती हैं। नर्मदा इस तरफ निकल जाती है, जोहिला ऐसी निकल जाती है, और सोन ऐसी निकल जाती है। और इसी सोन में जाकर मिल जाती है कहाँ पर, जोहिला नदी, है ना। जिस स्थान पर मिलती है उसको दशरथ घाट के नाम से जाना जाता है। तो दशरथ घाट वाले स्थान पर ये दोनों मिल जाती हैं, और ये सोन जाकर मिल जाती है कहाँ, गंगा में।
ठीक है। इसी सोन में यहाँ पर एक छोटी सी रहंद नदी है, रहंद नदी वो इसी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। अब हम कुछ नीचे की बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ उड़ीसा में अगर हम देखें तो उड़ीसा में यहाँ पर एक बैतरणी नदी है ना, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी, ये 3 नदियों आपको याद रखनी है। ठीक है। बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी। महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, है ना। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्लियर है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है ना, पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना। गोपगिरी इसका पूरा नाम था, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये पूरे महाराष्ट्र में बहती हुई और ये इस तरफ यहाँ आकर खंबात की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके नीचे भीमा नदी है छोटी सी, और उसके नीचे सबसे प्रमुख नदी है कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, कृष्णा नदी। और एक कृष्णा नदी इस तरीके से बहती आती है और इसमें भी भीमा नदी आकर मिल जाती है। ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से इस तरीके से, है ना, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में यहाँ कर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदी हैं जिनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखें। कर्नाटक में शरावती नदी है ना, शरावती नदी पर आपका महात्मा गांधी सेतु जोगिया गढ़सप्पा बना हुआ है ना। और एक और नदी है आपकी, एक और जलप्रपात है कुंजिकल जलप्रपात, वो भी यहीं पर है ना। अब एक बात याद रखना, बहुत सारी बुकों में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गढ़सप्पा दिया रहता है, जो कि अब बदल गया है। अब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है, याद रखना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये जो स्थान है ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। ये 2 छोटी छोटी नदियाँ हैं। पेन्नार नदी है ना, ये पेन्नार नदी ये जाकर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। यहाँ आप देख पा रहे हैं तुंगभद्रा नदी, चिकमंगलूर से निकलती है तुंगभद्रा नदी, और ये ऐसी होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यहाँ देखें तो आपका पेरियार नदी है, जो कि पेरियार नदी है केरल में, और पेरियार नदी इस तरफ अरब सागर में गिर जाती है ना। अमरावती नदी देख पा रहे हैं आप, है ना। ये अमरावती वो अमरावती नहीं है, ये अमरावती अलग है। अमरावती नदी पर अमरावती बांध बना है जो कि कावेरी नदी में मिल जाती है, और ये भी जाकर आपके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो ये कुल मिलाकर भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। और बहुत सारे लोगों को कहना था कि सर ये मैप आपने शेयर किया है लेकिन हमें समझ में नहीं आ पा रहा, तो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाकर इस सारे मैप को समझा दिया है ना। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।